हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपनी प्रदीप कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए एक टेस्ट जो आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी के लिए और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, एक एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक से लिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया? ए तोमर राजपूत, बी चौहान, सी गैडवाल, डी पल्लव। तो दोस्तों, सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था अनंगपाल तोमर ने। तो ये तोमर राजपूत इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अनंगपाल तोमर ने, तोमर राजपूत थे दोस्तों, ये इन्होंने सर्वप्रथम बनाया था। प्रश्न नंबर 2। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? ए राजीव गांधी, बी पीवी नरसिंह राव, सी मोरारजी देसाई, डी चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रश्न नंबर 3। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने हराया? दोस्तों, जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी थे उन्हें किस मुगल सम्राट ने हराया था? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो दोस्तों, उन्हें हराया था बाबर ने। प्रश्न नंबर 4। मुगल शासन में मनसबदार कौन था? ए मौलवी, बी सम्राट का सेवक, सी साम्राज्य का प्रशासनिक अधिकारी, डी पत्र और संदेशवाहक। तो दोस्तों, ये जो मुगल शासन में मनसबदार थे ये होते थे साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साम्राज्य के प्रशासनिक। प्रश्न नंबर 5। मीराबाई के गुरु कौन थे? ए चैतन्य महाप्रभु, बी संत रविदास, सी सूरदास, डी रामानंद। तो दोस्तों, मीराबाई के जो गुरु थे वो संत रविदास थे। प्रश्न नंबर 6। ओडिसी इस राज्य का नृत्य प्रकार है? ए ओडिशा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, ओडिसी ओडिशा का नृत्य है। प्रश्न नंबर 7। लामा शब्द कौन से धर्म से संबंधित है? ए सिख धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से, डी हिंदू धर्म से। तो दोस्तों, ये जो लामा शब्द है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण था? ए उसकी सेना अच्छी तरह से लैस नहीं थी, बी अंग्रेज बेहतर योद्धा थे, सी एक सेनापति मीर जाफर ने भाग नहीं लिया, डी नवाब की सेना से अंग्रेज सेना अधिक संख्या में थी। तो दोस्तों, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था कि उनके सेनापति मीर जाफर ने भाग ही नहीं लिया, यानी उसने उन्हें धोखा दे दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9। 1922 में अवध में अंग्रेजों ने कर वसूली की नई पद्धति जारी की। एक महल का राजस्व एक सर्वेक्षण से तय किया जाता था और उसे पूरे महल को का कर देने के लिए एक आदमी को जिम्मेदार बनाया जाता था। यह महल क्या था? तो दोस्तों, जो महल एक कर पद्धति लगाई थी एक गांव के नाम पे लगाई गई थी। तो इसका सही आंसर होगा गांव। दोस्तों, एक गांव था, एक उसी के नाम पे ये पद्धति जारी की थी। प्रश्न नंबर 10। मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, एक मुंडा विद्रोह हुआ था नागपुर में। पूछ रहा है उसका उद्देश्य क्या था? ए अंग्रेजों को हटाना, बी जमींदारों को हटाना, सी बनियों को हटाना, डी सभी बाहर वालों को हटाकर मुंडा राज्य स्थापित करना। तो दोस्तों, ये राजस्व खेती के उसमें था। 1831 में ये हुआ और दोस्तों इसमें सभी बाहर वालों को हटाना था और मुंडा शासन की स्थापना करना था। तो इसका सही आंसर होगा डी, सभी बाहर वालों को हटाकर मुंडा शासन की स्थापना करना। प्रश्न नंबर 11। भारत पर शासन करने को ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार अंग्रेज सरकार को कब दिया गया? ए 1857 की बगावत के थोड़े पहले, बी 1857 की बगावत के बाद 1858 में, सी प्लासी की लड़ाई के बाद, डी 1935 में। तो भारत पर शासन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दो ये दिया गया था 1857 की बगावत के बाद 1858 में।
प्रश्न नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार का स्थानीय कपड़ा उद्योग पर क्या असर पड़ा? ए उसका पतन हुआ, बी उसका विकास हुआ, सी एक विशेष प्रकार के उद्योग का विकास हुआ जबकि दूसरे का ह्रास हुआ, डी कुछ असर नहीं हुआ। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार का स्थानीय कपड़े पे यह असर पड़ा कि उसका पतन होता चला गया। इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 13, केंद्र सरकार में नौकरी के लिए परीक्षा में बैठने वाले प्रत्याशी निम्नलिखित में से परीक्षा का माध्यम चुन सकते हैं? ए अंग्रेजी, हिंदी या दूसरी अनुसूचित भाषाओं में से एक, वे केवल अंग्रेजी या हिंदी, सी अंग्रेजी, हिंदी या प्रादेशिक भाषाओं में से एक, डी भारतीय या विदेशी भाषाओं में से एक। तो दोस्तों ये जो है केंद्र सरकार में नौकरी बैठने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से कराई जाती है और उनमें से कोई सी भी चुन सकते हैं। अंग्रेजी, हिंदी या दूसरी अनुसूचित भाषाएं जितनी भी हैं उनमें से कोई सी भी चुन सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, स्वात घाटी कहाँ स्थित है? ए दक्षिण भारत में, बी बांग्लादेश में, सी पाकिस्तान में, डी म्यांमार में। तो दोस्तों ये जो स्वात घाटी है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 15, इबोला क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक जानलेवा वायरस जो मनुष्य को प्रभावित करता है, एक जानलेवा वायरस जो घरेलू पशुओं को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये जो इबोला है एक जानलेवा वायरस है जो मनुष्य को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16, कौन से राज्य को काटकर तेलंगाना राज्य बनाया गया? ए तमिलनाडु को, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना नया राज्य बनाया गया। प्रश्न नंबर 17, कल्लारी क्या है? ए चित्रकला का एक प्रकार है, बी कंठ संगीत प्रकार है, सी युद्ध कला है, डी प्राचीन साहित्य है। तो पूछा गया कल्लारी क्या है? तो दोस्तों एक कल्लारी जो है एक केरल का युद्ध कला है दोस्तों, यानी मार्शल आर्ट है, केरल की एक युद्ध कला है। प्रश्न नंबर 18, विद्युत मापन यंत्र जो हमारे घरों में स्थापित किया होता है और जिसे सामान्यतः मीटर कहा जाता है वह मूलतः होता है? ए एमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी ऊर्जा मीटर, सी पोटेंशियल मीटर। तो दोस्तों जो हमारे घरों में विद्युत मापने के लिए मीटर लगे होते हैं वो सामान्यतः ऊर्जा मीटर होते हैं, ऊर्जा मीटर। तो इसका सही आंसर होगा सी ऊर्जा मीटर। प्रश्न नंबर 19, हवा में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? ए ध्वनि की आवृत्ति, बी ध्वनि का तरंगदैर्घ्य, सी हवा का घनत्व, डी ध्वनि की तीव्रता। तो दोस्तों हवा में जो ध्वनि की गति है हवा के घनत्व पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हवा का घनत्व। हवा का घनत्व पर हवा में ध्वनि की गति निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण क्या है? ए मल्टीमीडिया का उपयोग कर प्रतिबंधों का संश्लेषण, बी चल प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंबों का दूरगामी सिलसिला, ए वनस्पति द्वारा खाद्य निर्माण की प्रक्रिया, बी नकली फोटो बनाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप सभी जानते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसे इंग्लिश में, और ये वनस्पति द्वारा अपना खाना बनाने की एक प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा सी वनस्पति द्वारा खाद्य निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों ये थे आज के टेस्ट के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।